साथियों नमस्कार। हम सभी लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हम सभी लोगों ने डी ब्लॉक तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। और डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुएं भी कहा जाता है। तो पहली क्लास में हम सभी लोगों ने पहली ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज डी ब्लॉक तत्वों की श्रृंखला में डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स की इस क्लास में आज हम सभी लोग सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या इसे 4D सीरीज भी कहा जाता है। तो आज हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि आज हम जानते हैं कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो इसमें भी टोटल 10 फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की तरह से ही टोटल 10 एलिमेंट्स आते हैं। और इन एलिमेंट्स का हम नाम जान लेते हैं, इनका एटॉमिक नंबर क्या है इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और साथ साथ में इन एलिमेंट्स को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। डी ब्लॉक तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की समझ हमें आगे जाकर के डी ब्लॉक तत्वों के अध्ययन में काफी मदद करती है। तो ऐसे में आइए डिस्कस करते हैं कि सेकेंड ट्रांजिशन या 4D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है। इससे पहले कि हम लोग इन एलिमेंट्स के नाम और इनके एटॉमिक नंबर सिंबल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करें, हम सभी को ये बात जान लेनी चाहिए कि 4D सीरीज वह डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनका डिफरेंशिएटिंग या लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सीरीज में इंटर करे। तो हम देखेंगे इस सीरीज को हम 4D सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, वो 4D सीरीज में इंटर करता है। और अगर इनके हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-dth सेल में इंटर करता है और इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है क्रिप्टॉन का इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन ये प्राप्त कर लेते हैं और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में 1 से लेकर 10 तक भरता है और S5s में या तो 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आइए जानते हैं कि 4D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। वैसे तो इनको मेमोराइज किया जा सकता है, लेकिन एक सामान्य ट्रिक भी है वो जो हम अभी इस क्लास के बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको एक क्रम में याद रखा जा सकता है। अगर हम सिंबल की बात करें तो अगर हम एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहला तत्व है एट्रियम, दूसरा एलिमेंट है जर्कोनियम, तीसरा है नियोबियम, चौथा तत्व है मॉलिब्डेनम, पांचवा तत्व है
टेक्नीशियम, ल्यूदेनियम, रोडियम, रेडियम, अर्जेंटम या सिल्वर और कैडमियम। इनके अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये 39 से लेकर के क्रम से 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 यानी 39 से लेकर के 48 तक के टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं। इनके सिंबल की बात करें तो टेक्नीशियम का TC, ल्यूदेनियम का RU, रोडियम का RH, पैलेडियम का PD, अर्जेंटम का AG और कैडमियम का CD। तो यट्रियम का एटॉमिक नंबर 39, जर्कोनियम का 40, नियोबियम का 41, मॉलिब्डेनम का 42, टेक्नीशियम का 43, ल्यूदेनियम का 44, रोडियम का 45, पैलेडियम का 46, अर्जेंटम का 47, कैडमियम का 48। तो इस सीरीज को हम एक कोड वर्ड के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो इसका हमें एक क्रम याद हो जाएगा। जैसे हम सभी लोगों ने पहली जो 3D सीरीज याद की थी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज याद की थी, उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सक, तिव, कर, मन, फे, को, निक, जन। यानी 21 से लेकर के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यानी अगर ये वाला कोड हम बना लें, सक, तिव, कर, मन, फे, को, निक, जन, तो एक क्रम से हमें 3D सीरीज के एलिमेंट याद हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही ये जो हमारी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, इसके लिए हमारा एक कोड है कि अगर हम इस तरह से इसको याद कर लें, यजर, नव, मो, टक, रू, रह, पढ़, अज, कट। हालांकि एक अनयूजुअल तरीका है, लेकिन फिर भी अगर इस पूरे को हम एक सेंटेंस के रूप में याद कर लें, यजर, नव, मोटक, रू, रह, पढ़, अज, कट, और 2-3 बार इसको रिपीट कर लें और उसके बाद इन सिंबल्स को समझ लें। य से य, वाई, जर से जर्कोनियम, नव से नियोबियम, मो से मॉलिब्डेनम, टक से टेक्नीशियम, रू से ल्यूदेनियम, रह से रोडियम, पढ़ से पैलेडियम, अज से एजी और CD से कैडमियम। यानी इसको हम इस तरह बोल सकते हैं, यजर, नव, मो, टक, रू, रह, पढ़, अज, कट। तो हमें ये 10 एलिमेंट्स इस क्रम में याद हो जाएंगे। और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, यानी 2, 2, 4, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 28, 30, 36। तो इस तरह से 4p6, 4d और 5s, यानी यहां तक 36 इलेक्ट्रॉनों का क्रिप्टॉन का इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाता है। और जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है 36 यहां हो जाएंगे,
s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और जो बचेगा वो 4d में इंटर कर जाएगा। तो इस तरह से हम यट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो अब बाकी सभी का यहां तक क्रिप्टॉन का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा और 4d और 5s में हमें ध्यान रखना होगा। 5s में यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 36 to 38 और जो बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन वो 4d में आ जाएंगे। ठीक ऐसे ही जब हम नियोबियम में आएंगे तो क्रिप्टॉन तक का इस वन में हो जाएगा 31, 47 और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक ऐसे मॉलिब्डेनम का जब लिखेंगे तो क्रिप्टॉन तक का इनर्ट यानी अक्रिय गैस विन्यास ये प्राप्त कर लेगा और 4d में और 5s2 तो 4d में यहां 5s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 4d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 36, 5, 41 और 1, 42। ऐसे ही टेक्नीशियम की जब बात करेंगे तो क्रिप्टॉन तक का सेम रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d और 5s2 तो 4d में यहाँ 5 हो जाएंगे और 5s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही रुथेनियम का क्रिप्टॉन तक 36 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इनर्ट क्रिप्टॉन की तरह होगी और 4d में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और जो रेस्ट बचा 1 इलेक्ट्रॉन है वो 5s1 में चला जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ रोडियम में यहाँ तक सेम रहेगा क्रिप्टॉन का इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d में 8 हो जाएगा और 5s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस तरह से 38, 36 और 8 44 और 1 45। पैलेडियम में हम जब आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर क्रिप्टॉन का इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन रहेगा और 4d में यहाँ 10 हो जाएगा यानी 36 और 10 46 और 5s में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ऐसे केसेस के बाद पैलेडियम के बाद हम जब अर्जेंटम में जाएंगे तो यहाँ क्रिप्टॉन का 36 इलेक्ट्रॉनों का इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद 4d में यहाँ 10 रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो 5s1 में चला जाएगा। ठीक ऐसे ही जब कैडमियम की हम बात करेंगे तो कैडमियम में भी 36 इलेक्ट्रॉन तक का क्रिप्टॉन का इनर्ट पेयर इनर्ट नॉवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद 4d में 10 और 5s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से इन 10 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी हम 3D सीरीज की तरह देखते हैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। हम अमूमन ये कहते हैं कि 5s से पहले 5s के बाद 4d में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती जाती है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस ऐसे हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से इसमें एक्सेप्शनल केस हैं। इसमें जो एक्सेप्शनल केस हैं हमारे वो एटॉमिक नंबर 41, एटॉमिक नंबर 44, एटॉमिक नंबर 45 और एटॉमिक नंबर 46। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ एक्सेप्शन हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अगर यूजुअल ट्रेंड फॉलो होता तो यहाँ 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और जो बचते वो 4d में होने चाहिए थे, लेकिन ये यहाँ पर इस रूल को वायोलेट करता है, इसलिए एक्सेप्शन माना जाता है। ऐसे ही रुथेनियम में जब हम आते हैं देखते हैं यहाँ पर भी 5s 1 इलेक्ट्रॉन, अगर इस ट्रेंड को फॉलो करते हम आते तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 36 to 38 और जो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन है वो 4d में होने चाहिए, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d 7 और 5s 1 होता है। ठीक ऐसे ही जब हम रोडियम के केस में आते हैं तो यहाँ भी हम देखते हैं वही कंडीशन हमें मिलती है। और ऐसे ही पैलेडियम में जब हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं 5s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि
कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि 5s2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और 36 to 38, और जो बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन है वो 4d में होने चाहिए। तो ये जो एक्सेप्शनल केस हैं इनको हम 3d सीरीज की तरह ही कई बेसिस पर इनको जस्टिफाई कर सकते हैं, इनको एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे एक तो फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के बेस पर, दूसरा n प्लस एल के रूल के बेसिस पर, एक इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के बेसिस पर, और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ये तमाम ऐसी गतिविधियां हैं, या तमाम ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर इनको एक्सप्लेन किया जाता है। मुख्यतः हम फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से ये हमारे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या 4d सीरीज के 10 एलिमेंट्स हो जाते हैं, और ये उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है।